साहब, जब आप किसी से बेपर्दा खातून से बात करते हैं तो आप कहते हैं कि पर्दे का हुक्म खातून पर है, मगर कुरान में मर्दों को भी नज़रें नीची रखने का हुक्म है। इसकी वजाहत फरमा दें। कुरान में जो मर्दों को नज़रें नीची रखने का हुक्म है तो औरतों को भी नज़रें नीची रखने का हुक्म है। सूरह नूर में अल्लाह ताला का इरशाद है, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम, और आगे है वकुल लिल मुमिनाति यगुद्दन मिन अबसारिहिन्ना। दोनों जगह कुरान में आता है मिन अबसारिहिम और मिन अबसारिहिन्ना। मिन तबईज़िया है, मुफस्सिरीन लिखते हैं, यानी मोमिनीन से कह दीजिए अपनी निगाहों में से निगाहों की हिफाजत करें, और मोमिन औरतों से भी कह दीजिए कि अपनी निगाहों में से अपनी निगाहों की हिफाजत करें। तो निगाहों में से हिफाजत का हुक्म है या नहीं है? तो ये में से वाली कौन सी निगाहें हैं? ये वो वाली निगाहें जो गलत नीयत से हों, जो बिला ज़रूरत हों, जिसमें आप किसी को देख रहे हैं तो ज़रूरत भी नहीं है और आप उससे लज्जत भी हासिल कर रहे हैं। तो वो देखना जिसमें किसी ज़रूरत से देखना हो और आपकी दिल भी साफ हो, तो ज़रूरत भी हो, तो उस देखने पर कुरान और सुन्नत ने पाबंदी नहीं लगाई है। यही वजह है कि जिस औरत से निकाह करना चाहते हैं उसको एक नज़र देखना सिर्फ जायज़ नहीं है बल्कि मुस्तहब है, क्योंकि ज़रूरत है ना। तो जहाँ भी ऐसी ज़रूरत होगी, टीचर है आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही है आपको, अब वहां पर मजबूरन देखना पड़ता है, देखना यानी मुमकिन ही नहीं है उसमें, तो वहां भी हम ये कहते हैं हत्तल इम्कान नजर की हिफाजत करो। लेकिन टीचर से बाज़ दफा बातचीत करते हुए देखना पड़ता है। आप कहीं इंटरव्यू देने के लिए गए हैं, आपने यूएसए के वीजे के लिए अप्लाई किया, वहां आपका इंटरव्यू होता है। आपने किसी कंट्री के लिए अप्लाई किया, वहां आपका इंटरव्यू बसा औकात खवातीन ले रही होती हैं। अगर आप वहां नजर नीची करके इंटरव्यू देंगे तो इसका बहुत बुरा इमेज जाता है। बसा औकात इस बेस पे वो वीजा रिजेक्ट कर देते हैं। जॉब के लिए आप गए इंटरव्यू देने के लिए, आपको इजाजत नहीं है कि आप इधर उधर देख के इंटरव्यू दें, तो वहां देखना पड़ता है। अब ऐसे मौके पे जहां जरूरत है वहां नाजायज होने की कोई दलील नहीं है, तो वहां देखना जायज है। लेकिन बहन समझ के देखें उसको, आप माँ समझ के देखें आप उसको। उसमें दिल में फिर इंसान को चाहिए कि वो अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल करे, ठरकी ना बने। तो इसी तरह कुरान ने यह भी तो कहा है ना कि औरतें मर्दों को ना देखें। लेकिन सही मुस्लिम में है नहीं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मी आयशा को हबशियों का खेल दिखाया आपने, है या नहीं है? यहाँ इसके अगेंस्ट एक दूसरी हदीस भी है कि अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह ताला अन्हु नाबीना सहाबी बैठे हुए थे, तो वो आ रहे थे, तो उम्महातुल मोमिनीन ने को नबी ने हुक्म दिया कि पर्दा करो। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह वो तो नाबीना है। तो फरमाया कि तुम नाबीना तो नहीं हो। तो ये खूब समझ लें, उलमा ने लिखा है कि ये हुक्म इस्तेहबाब के लिए, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैरत ने गवारा नहीं किया कि मेरी अज़वाज किसी गैर महरम मर्द को देखें। तो अफजल तो यही है कि ना देखें भाई, अफजल तो यही है कि ना देखें। और कोई मर्द अगर चाहता है कि मेरी बीवी ना देखे फला मर्द को, तो ना देखे, वो उस पर शौहर की इताअत भी लाजिम है। कानून एक अलग चीज़ है, वो शरीयत ने बयान कर दिया, और मुस्तहब्बात और फितनों से बचने के लिए जो सद्दे ज़राए हैं वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है। तो जब आप सोसाइटी में सर्वाइव करते हैं तो कुछ बातें आप बंद कमरे में बैठ के तो कह सकते हैं, जब सोसाइटी में चलते फिरते हैं तो वो इंप्लीमेंट हो ही नहीं सकता। तो वहां फिर शरीयत के लॉ का और कानून का सहारा लेना पड़ता है। और जहां नॉर्मल हालात हैं, जहां आपको मजबूरी नहीं है, जरूरत नहीं है, तो भाई मर्द को भी हुक्म दिया जाएगा कि औरत को ना देखे, और औरत को भी हुक्म दिया जाएगा कि मर्द को ना देखे। अब जो नबी अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को हबशियों का खेल दिखा रहे हैं, वो तो मर्द थे सारे ना, लेकिन क्यों दिखा रहे हैं भाई? जरूरत है, वो नौ उम्र है, उनको ये खेल कूद से ही उनका दिल बहलेगा। हमारे नबी की उम्र इतनी ज्यादा थी और अम्मी आयशा की उम्र इंतहाई बहुत कम उम्र थी, तो आपने उनके मेंटल लेवल पे आके उनसे मामलात किए हैं। तभी तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो मुल्हिद लोग कहते हैं कि इतनी कम उम्र लड़की से आपने निकाह किया, हम कहते हैं ये कमाल है कि इतनी कम उम्र से निकाह करके उसको बेहतरीन तरीके से निभाया है। ये कमाल आज लोगों में नहीं है। उनके मेंटल लेवल पे आके उनके साथ डीलिंग की है, उनके मेंटल लेवल पे आके उनके आपका बिहेवियर उनके जैसा था, तो उनको आपने खेल दिखाया है। बाकी अजवाज को खेल नहीं दिखाया, हबशियों का बाकी अजवाज को नहीं दिखाया, अम्मी आयशा को दिखाया। कम उम्र है तो एक ही लाठी से नहीं सबको हाँका जाता। इसी वजह से मैं ये लौंडे लपाड़ों को बोलता हूं कि तुम्हारे लिए तो औरत को देखना बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम्हें क्या जरूरत है देखने की? कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाना है, जॉब के सिलसिले में कहीं जाना है, कहीं जरूरत पड़ गई, या टीचर को कोई सवाल का जवाब देने की जरूरत पड़ गई तो ठीक है, वरना तुम तो बिल्कुल, क्योंकि फितने का बहुत ज्यादा अंदेशा है। लेकिन एक आदमी की एक एज हो जाती है, इसका निकाह से भी ताल्लुक है, निकाह के बाद भी इंसान के जज्बात बहुत कंट्रोल हो जाते हैं, एज हो जाती है इंसान की। तो इन तमाम चीज़ों को सबको एक ही लाठी से नहीं हाँका जाएगा। तो असल हुक्म शरीयत का क्या है कि भाई नज़र की हिफाजत करो, असल तो यही हुक्म है। जहाँ ज़रूरत होगी तो वहाँ देखना जायज़ है। कस्टमर को भी, दुकानदार को भी बाज़ दफ़ा कस्टमर को देखना पड़ता है।
अब ईद के दिनों में ख़वातीन का दुकानों पे इतना रश होता है। एक साहब तबलीग में वक्त लगा कर आए और उन्होंने कहा ख़वातीन को देखना चूँकि हराम है। अब वो ज्वेलरी का उनकी दुकान थी, वो कहते हैं मैं नज़र नीचे करने के चक्कर में ना कई दफ़ा कुछ चोर किस्म की ख़वातीन आई, उन्होंने हाथ साफ किया और माल ले गई। तो कह रहे हैं यार मैं तो देखना भी हराम है और उधर से। मैंने कहा ऐसा देखना भी इतना भी हराम नहीं है कि तुम्हारी दुकान आधी खाली हो जाए, तुम्हारी शॉप पे कस्टमर आ रहा है, कम से कम देखो तो सही कि क्या कर रहा है वो। तो अब फाड़ फाड़ के ना देखना शुरू कर दें। ये मसला बताते हुए डर ये लगता है कि ऐसा ना लोग इसका नाजायज फायदा उठाएं, लड़कियों को ताड़ ताड़ के देखना शुरू कर दें, तो ये हराम है। देखो कुरान की आयत जहन में रखो, यअलमु खाइनतल अयुन वमा तुख्फिस सुदूर। अल्लाह दिलों की खयानत को जानता है। अल्लाह को पता है तुम किसी जरूरत से देख रहे हो या हवस पूरी करने के लिए देख रहे हो। और दूसरी आयत भी याद रखें, वल्लाहु यअलमुल मुफसिदा मिनल मुस्लिह। अल्लाह फसादी को भी जानते हैं और जो सोसाइटी में इस्लाह करना चाहता है उसको भी जानते हैं। मौलाना तारिक जमील साहब ने जब कोई एक्टर उनके पास आई, उनके सर पे हाथ रखा, समझ रहे हो ना, ये 100% इस्लाह की नीयत से हाथ रखा है। सर पे उसके चादर भी है, ऐसा नहीं कि अब आप इतने लिबरल बन जाएं कि इस्लाह की नीयत से आप बगैर चादर के भी हाथ रखना शुरू कर दें और हैंडशेक करना शुरू कर दें। ये हराम है, बिल्कुल, ये बिल्कुल नाजायज है। सर पे चादर है और उसके सर पे हाथ रखा। आपने अब क्या किया, आप अगर हाथ रखोगे तो मैं नहीं कहूंगा कि ये जायज है, मैं नहीं, क्यों? वल्लाहु यअलमुल मुफसिदा मिनल मुस्लिह। अल्लाह को पता है कौन फसाद कर रहा है और कौन एक मसले का नाजायज फायदा उठा रहा है। मौलाना तारिक जमील साहब के हालात मेरे सामने जितने, आपके सामने उतने नहीं हो। उनसे इल्मी इख्तलाफात 100 दफा हो सकते हैं, लेकिन उनके तकवे पर, उनकी लिलाहियत पर एतराज करना बहुत मुश्किल काम है। उनकी जिंदगी कुर्बानियों में गुजरी है, अल्लाह की तबलीग में चलते रहे हैं सारी जिंदगी, तो अब जाके बैठे हैं घर में। सारी जिंदगी सफरों में गुजरी, पहाड़ों में, पत्थरों में, कौन सी जगह है जहां वो तबलीग के लिए नहीं गए हों। कई साल मदरसे में गुजारे, मुजाहिदे में। तो ऐसा शख्स अगर किसी औरत के सर पे हाथ रख रहा है तो भाई बेटी बना के ही रख रहा होगा। लेकिन आप अगर रखना शुरू कर दो तो मुझे डर है कि मेरे 4 शादियों वाले बयानात का कि पटाने की कोशिश कर रहे हैं इसको। ये तो इससे अल्लाह को भी पता होता है कि कौन मुस्लिह है और कौन मुफसिद है। अब आप ये नहीं कह सकते कि मौलाना तारिक जमील साहब के लिए मसला चेंज कर दिया और दूसरों के लिए मसला अलग है। मसला सबके लिए एक ही है। वो मसला है कि औरत की तरफ गलत नीयत से नजर डालना जायज नहीं है। मसला सबके लिए यही है। अब बात यह है कि कौन गलत नीयत से नजर डाल रहा है और कौन सही नीयत से नजर डाल रहा है, तो लोगों के हालात को देख के फैसला किया जा सकता है। भाई ये बंदा है ही ठरकी, ये जो देख रहा है ना, हमें पता है इसकी कोई अच्छी नीयत, क्योंकि ये क्या अच्छा कर लेगा, तू क्यों सर पे हाथ रख रहा है, तू क्यों फ्री हो रहा है। लेकिन अगर वो एजड आदमी है, बुजुर्ग आदमी है और दूसरी शादी का भी कोई इरादा नहीं है उनका, उन्होंने बयान कर दिया है, मेरे जैसा आदमी तो अगर किसी के सर पे हाथ रखे ना तो आप कह सकते हो शायद मुफ्ती साहब का 5वीं का इरादा हो गया है। लेकिन अब तो मेरे लिए भी मुमकिन नहीं है ना। तीसरी के बाद अगर मैं ये कर रहा होता तो मुझ पर तो आप शुबा कर सकता, बोल तो मैं भी ये काम नहीं करता। मैं ये रिश्ते इस तरह से मैंने कभी भेजे ही नहीं है किसी को पटा पुटो के। मेरे दोस्त मुझ पर गवाए अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने शादियां जितनी की है ना शरीफाना तरीके से की, अल्हम्दुलिल्लाह तमीज से की है। मेरे लिए ऐसे बहुत रिश्ते आए हैं कि लड़की के अब्बा राजी नहीं है, अम्मा राजी नहीं है। एक जगह तो मेरे लिए ऐसा रिश्ता आया था, लड़की की माँ भी राजी, लड़की भी राजी, उसके भाई भी राजी, अब्बा राजी नहीं। और अब्बा 100% गलती पर भी थे। गलती पर इसलिए नहीं कि मुझे नहीं दे रहे, वो अब्बा का जो था ना वो मामला खराब था, उनकी नीयत कुछ और थी, यानी कहीं गलत जगह शादी करने की। सब कुछ था, मेरे लिए तो रास्ता खुला था, मैं शादी कर लेता। और मुझे उस तरफ तबीयत भी मायन थी। पुराना किस्सा हो गया, अब नया नहीं है कि आप अब उनको नहीं पता चलेगा किसकी बात हो रही है। मैंने नहीं की, इसलिए नहीं कि भाई बाप को राजी करो, मैं अब्बा की मर्जी के बगैर नहीं कर सकता। बहुत उन्होंने कहा, मैंने कहा ना, इट इजंट पॉसिबल। तो मैंने जितनी शादियां की है ना, लोग कहते हैं मौलवी यूं होते हैं, मौलवी यूं होता है। मैं नहीं कह रहा मैं बहुत नेक आदमी हूँ, मैं जो पता है वो अल्लाह ही जानता है मैं क्या हूँ। लेकिन शादियों वादियों में मैंने ना किसी को ठगा है, ना किसी गैर शरई तरीका तो दूर की बात, गैर अखलाकी तरीके से भी अल्हम्दुलिल्लाह शादी नहीं। गैर शरई से ऊपर की चीज़ है ना गैर अखलाकी तरीके से भी नहीं की है। सीधा सादा पैगाम भेजा है, अब्बा अम्मा दोनों राजी है तो ठीक है, नहीं है तो पतली गली से निकलो, कहीं और ट्राई मारो। हाँ, रुका नहीं हूं मैं, मायूस नहीं हुआ, दिल पे नहीं लेके गया आप लोगों की तरह। आप लोग दिल पे ले जाते हो कि हमने पैगाम भेजा, इनकार हो गया, रो रहे हो, नींदें उड़ रही हैं। ऐसा नहीं किया। हमने कहा नहीं भाई, इधर से इनकार हो गया, इज्जत जिल्लत किसके हाथ में है, जलील हुए। जब इनकार होता है आदमी को मुंह तो बनता है ना, क्या ख्याल है। अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ। लेकिन हमने कहा, मुझे फिर अपने उस्ताद की एक बात याद आती थी, उन्होंने कहीं निकाह का पैगाम भेजा तो इनकार हो गया ना। मैंने उनको देखा, उन बेचारों का ना, बेचारे वो, उनको उम्मीद नहीं थी कि यहाँ से इनकार हो जाएगा ना, तो वो ऐसे बैठे हुए थे। फिर लंबी आह भरते हैं, कहते हैं मैं तो अल्लाह से यही दुआ मांगता हूँ, अल्लाह यहाँ शादी करा दे, अगर नहीं तो कहीं और अच्छी जगह करा दे।
कहते मैं ये भी फिर खुद ही हंसने लगे। तो मुझे उनका मलफूज याद आता था, अल्लाह इधर तो नहीं हुई, यहाँ नहीं तो कहीं और अच्छी जगह करा दे। तो फिर हम अगले दिन उस गम को भूल गए, कहीं और ट्राई मारो। तो आप लोग के साथ मसला ये है कि आप लोगों ने ट्राई मारी, नहीं हुई तो गैर अखलाकी तरीक़ों पे आते हो, फिर लड़की से अलग से खुफिया राब्ते की कोशिश करते हो, फिर उधर से फिर इस्तिखारे निकलवाना, फिर मुझे आके तंग करना। हर दूसरे दिन कोई बंदा आया हुआ होता है, लड़की वाले नहीं मान रहे, आप उनको समझाओ, मेरे जैसा रिश्ते का इनकार कर दिया। मैंने कहा मैं तुझे जानता नहीं हूँ, मैं उनको क्यों समझाऊँ। आज भी एक बंदा आया, बयान से पहले ना एक बंदा आया, मिलना चाहता हूँ मुफ्ती साहब आप उनको समझाएं कि मुझे अपनी बेटी दे दें। मैंने कहा मैं क्यों समझाऊं। कह रहे हैं मैं सही हूं, मैं नेक आदमी हूं, मैं नमाज पढ़ता हूं, तो आप उनको सिफारिश करें कि ये गलत है शरीयत में। मैंने कहा क्यों सिफारिश करूं, मैं आपको जानता नहीं हूं। लड़की के बाप को ये हक है कि वो आपको देखेगा, वो जिस नीयत से देखेगा आपको, उन आंखों से मैं देख ही नहीं सकता, वो तो हर तरह से आपको कंगालेगा। नहीं एक दफा मिल तो ले। मैंने कहा मैं नहीं मिलूंगा। ऐसे भी कई दफा हुआ कि बहुत दफा इसरार किया, फिर ले आए अब्बा को, अब्बा ने कहा ठीक है मुफ्ती साहब से मिलवा दो। कई दफा हुआ है। तो जब आए ना मेरे पास अब्बा, उन्होंने कहा मुफ्ती साहब आप क्या कहते हैं, इससे मैं आप अपनी बच्ची की शादी कर लूं। मैंने कहा भाई मुझे क्या पता, आप करने या तो मैं तो नहीं जानता इसको। वो लड़का तिलमिला रहा है, मुफ्ती साहब मुंह से फूट दो ना। भाई मैं क्यों फूटूं मुंह से, किसी लड़की की जिंदगी तबाह हो जाए, मुझे क्या पता यार। तुम एक बंदे ने तो यहां तक किया, मेरे बयान में पाबंदी से बैठता था, तो उसने क्या किया कि वो लड़की वालों को बताया, बाहर थे वो लड़की वाले, उनको बताया कि मैं मुफ्ती साहब का शागिर्द हूँ, मेरे साथ सेल्फियाँ वेल्फियाँ भी। तो तीसरी शादी के लिए उसने पैगाम भेजा वहाँ पे। तो लड़की वालों ने जब देखा मुफ्ती साहब का इतना क्लोज है, उसने कहा निकाह भी मुफ्ती साहब पढ़ाएंगे। और इधर मुझसे आके राब्ता किया कि मुफ्ती साहब आप मेरा निकाह पढ़ा देंगे। मैं तो पढ़ा देता हूँ, मैं तो सुबह शाम यहाँ निकाह होते रहते हैं। मैंने मुझे क्या पता पीछे कहानी क्या चल रही है। तो मैंने कहा ठीक है पढ़ा दूंगा मैं निकाह। जब निकाह पढ़ाने का वक्त आया तो उसने कहा कि भाई वो लड़की के अब्बा का फ़ोन आ रहा है, आप उठा लें। मैंने फ़ोन उठाया, मैंने कहा जी। तो मैंने कहा भाई इतने बजे निकाह है आपका, तो वो मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए लड़के को मैंने कहा है, तो नाम वाम आप उसको बता दें। अच्छा ये बात अभी फ़ोन रखने ही वाला था, एकदम मेरे ना मुझे कोई छठी हिस्स ने काम करना शुरू किया। मैंने कहा मुझे एक बात बताएं, आप अपनी बेटी दूसरी शादी पे इस बंदे को क्यों दे रहे हैं? दूसरी शादी पे आप अपनी बेटी इसको क्यों दे रहे हैं? वैसे ही जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ, यानी मेरा नाम तो कहीं इस्तेमाल नहीं किया। कहते हैं भैया आपका शागिर्द है मुफ्ती साहब, आप 2 शादियों की तरगीब देते हो, मैं इसलिए दे रहा हूँ। मैंने कहा आपकी बच्ची में कोई प्रॉब्लम है, तलाक याफ्ता है, बेवा है, या कोई मसला है, या उसके अच्छे रिश्ते आ नहीं रहे? कह रहे हैं रिश्ते तो आ रहे हैं उसके। तो मैंने कहा फिर किसी कंवारे को दो, आप दूसरी शादी वाले को क्यों दे रहे हो? मैं समझा पा रहा हूँ अपनी बात। अब आप लोग मुझे कहोगे एक तरफ मुफ्ती साहब 4 शादियों में बयान करते हैं, दूसरी तरफ उसकी हौसला शिकनी कर रहे हैं। भाई मैं आपको कहता हूँ 4 करो, लड़की वालों को कहता हूँ आप कंवारे को तरजीह दो दूसरी शादी वाले पर। वो अपनी बेटी के लिए अच्छा सोचे ना। हाँ जिसको नहीं मिलेगा वो फिर उनको मैं ये कहता हूँ भाई समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जिसको कंवारा नहीं मिल रहा, अच्छा कंवारा, तो बेहतर है एक नालायक कंवारे की इकलौती बीवी बनने से किसी लायक की चौथी बन जाओ। लेकिन अगर लायक मिल रहा है तो क्यों उसको दूसरी वाले को क्यों दे रहे हो भाई? ये मैं शुरू से कह रहा हूँ, आज से नहीं 15 साल से कह रहा हूँ। तो मैंने कहा भाई आपकी बच्ची को क्यों दे रहे हैं? मेरे रेफरेंस तो नहीं इन्होंने इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा हाँ ये तो आप, इसने कहा है कि आपका शागिर्द है। तो मैंने कहा भाई देखो मेरा शागिर्द हो या कोई भी हो, मेरा बेटा भी हो, आपको अगर अपनी बच्ची के लिए कोई कंवारा अच्छा मिल रहा है, अच्छा, तो फिर आप दूसरी शादी वाले को बोलो ना। नहीं मिल रहा तो फिर मजबूरी है। लेकिन फिर भी सिर्फ ये ना देखो कि मेरा शागिर्द है या मेरे बयान में बैठता है। बयान में तो चर्सी भी आके बैठते हैं यहाँ पे, वो इस नियत से बैठते हैं कि शायद हम इससे चर्च छूट जाए। बेनमाजी भी बैठते हैं, शराबी भी बैठते हैं। मेरा बयान हर तबका सुनता है। मैं जब दुनिया में ट्रेवलिंग करता हूं, गोरे सुन रहे हैं, गोरे, आप हैरान हो गए, गोरे सुन रहे हैं बयान। तो अरबी सुन रहे हैं तर्जमा करवा करवा के। अजीब अजीब खलकत है भाई जो सुन रही है। बहुत बड़ी तादाद में नहीं होंगे कि पूरे वो उन्होंने कंपनी खोली हुई है मेरे बयान के, अरब लोग, अरब के पास अपने उलमा बहुत है सुनने के लिए, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि हर तबका सुन रहा है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई ये तो मेरे बयान में बैठना, ये मेरा शागिर्द, अव्वल तो मैंने कहा मेरे शागिर्द है नहीं, तो और बयान में भी मैंने कभी देखा नहीं है इनको। तो फिर मैंने कहा कि आप क्यों दे रहे हो? तो उसने कहा अच्छा, यानी 1 घंटे बाद निकाह होने वाला था और यहाँ ये प्रोग्राम चल रहा था। मुझे गुस्सा इस पर आया था कि मेरा नाम क्यों इस्तेमाल किया भाई। कह रहे हैं आपके साथ तस्वीरें देखी हैं। मैंने कहा मेरे साथ तो गधे की भी तस्वीर है, मुर्गे की भी है, कुत्ते की भी है, आप देख लो। हमारा मुर्गे के साथ मैंने कितनी दफा तस्वीर खिंचवा के नेट पे डाली है। तो क्या मेरा मुर्गा रिश्ते का पैगाम भेजेगा, उसको दे दोगे अपनी बेटी? अजीब पागल किस्म की हरकतें हैं यार। तुम बेटी दे रहे हो और तुम्हारा मैयार ही है। फिर जनाब मैंने कहा नहीं भाई ये आप, मैंने कहा मैं रिश्ता नहीं तोड़वा रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप जो काम करो कॉन्फिडेंटली करो, सोच समझ के करो। बच्ची का मुस्तकबिल है, दूसरी कर रहा है तो सबसे पहले आप उससे पूछो घर दे रहे हो कि नहीं दे रहे अलग।
अलग घर में रखोगे या उसी पहली के साथ ठूंस दोगे? नंबर 2, इसके माँ बाप इस शादी में इन्वॉल्व हैं या नहीं है, कौन कौन है, क्या है, पूरी डिटेल के बाद ना प्रोग्राम उन बेचारों का वहीं बढ़ गया। रिश्ता ही टूट गया बेचारे का। 1 घंटे बाद शादी थी उसकी। उन्होंने वो डर गए। उन्होंने कहा हम तो आपका शक्ल देखे थे। मैंने कहा मेरी शक्ल देख के, मैंने कहा खुद मुझे कितने लोगों ने मेरे रिश्ते के लिए इनकार किया है, वो मेरी पर्सनैलिटी से मुतासिर नहीं हुए। उन्होंने कहा भाई मुफ्ती साहब आपकी आमदन के हिसाब से हमारे हिसाब से कम है, या ये कि भाई भले आप अलग घर दे रहे हो, भले आपकी जो है ना आमदन अच्छी हो, लेकिन बात यह कि 3 ऑलरेडी हैं तो ना, इस चक्कर में कितने प्रोग्राम मेरे बड़े हैं। तो मैं तो उन पे गुस्से नहीं हुआ कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम 4 शादियों के खिलाफ हो। मैं तकरीरें कर करके थक गया। भाई हम 4 शादियों के हक में हैं, लेकिन इसके हक में थोड़ी हैं कि कोई भी दूसरी के लिए, तीसरी के लिए पैगाम भेजे, आप उठा के दे दो उसको। या तो कोई उसमें कोई इजाफी सुरखाब के पर लगे हुए हों। हमारे नबी ने 9 बीवियां रखी हैं, तो वो पैगंबर थे ना, तो उनको तो मिल गए। हजरत हसन ने बहुत शादियां की हैं, तो वो तो हजरत हसन थे भाई, अहले बैत में से थे। तो आप में भी कोई सुरखाब के पर है, या तो बेतहाशा पैसा है, या आपकी पर्सनैलिटी इतनी अट्रैक्टिव है कि लड़कियां मरे जा रही हैं, कह रही है भाई चौथी पे भी हमें ये बंदा कबूल है, या पैसा इतना है कि गरीब लड़कियां मर रही होती हैं कि भाई पैसा हम चौथी पे भी, कोई ना कोई क्वालिटी होती है तो दूसरी तीसरी मिल जाती है। अदरवाइज जो क्वालिटी नहीं है उसको तो एक नहीं मिल रही होती। कितने लौंडे लपाड़े आते हैं, आप 4 की बात करते हो और हमें एक भी नहीं मिल रही। तो मुझे शेर याद आता है, पानी वानी की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो, 6 महीने से मुंह नहीं धोया, तुम नहाने की बात करते हो। तुम किसकी बात करते हो? वो कहते हैं मुसाफा मिंबर में बैठ के 4 की बात करते हो, एक नहीं मिल रही। तो मैं कहता हूँ तुम्हारा रोजगार नहीं है। हम कहते हैं बेरोजगार है, तो बेरोजगार को आधी भी नहीं मिलती, एक तो दूर की बात है। कौन देगा भाई? बाप कहेगा तू खिलाएगा कहाँ से? मेरे ही खर्चे पे अगर मैंने पालना है तो मैं अपने घर ही ना रख लूँ इसको? तो मसाइल हैं लोगों के साथ ना। तो उनको मैंने समझाया, मैंने कहा मैं नहीं कह रहा कि आप इस रिश्ते से इनकार कर दें, आप करें लेकिन सोच समझ के करें, उससे पूछें, क्रॉस क्वेश्चन करें, बेटा रखोगे कैसे, बराबरी कैसे करोगे, 2 बीवियों को खिलाओगे कैसे, तनख्वाह कितनी है, मेरा मुंह देख के मत करें। और मैंने कहा मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं लेता। तो प्रोग्राम बेचारे का बढ़ेगी। तो इसलिए मुझसे सिफारिश नहीं करवाया करो कि लड़की के अब्बा को समझा दे। मैं अब्बा को ये समझाऊंगा, देख के करना भाई, देख के करना, बहुत अच्छी तरह से देख लेना। हाँ, ये बात मैं समझा देता हूँ कि अगर वो कह रहे हैं ना कि लड़की की शादी करनी ही नहीं है, ये एक शरई मसला है, फिर मैं समझाता हूँ कि भाई आप कर दें। इसी तरह ये भी केस मेरे पास जब आते हैं कि रिश्ता तो उन्होंने मुझे दे दिया है लेकिन अभी शादी नहीं कर रहे हैं, इस पे मैं समझाता हूँ कि भाई जब एक निस्बत तय हो गई है तो निकाह में क्या करो, जब आपको एक बंदा समझ में आ गया है ना तो फिर देर ना करो। जहाँ शरई मसला होगा वहां मैं टांग अड़ाऊंगा। जहाँ किसी की पर्सनल लाइफ है तो बेटी देना ना देना भाई ये उनकी हेडेक है, और जितना अच्छा फैसला माँ बाप कर सकते हैं, मुफ्ती तारिक मसूद किसी की बेटी के बारे में उतना अच्छा फैसला नहीं कर सकते, तो वो वही करेगा फैसला। ऐसे ऐसे केस है ना, आप लोग कभी मेरे साथ बैठो भाई। क्या क्या फिल्में चल रही है मार्केट में। एक दफा क्या हुआ, पुराना हो गया, अब नहीं पता चलेगा उसको। एक लड़का आया, मेरे अब्बा नहीं मान रहे शादी पे, तो अब्बा मान रहे थे, कह रहे थे यहाँ नहीं कर, ये लड़की ठीक नहीं है, फलां जगह कर। तो अब्बा कहीं और करवाना चाह रहे थे, ये कहीं और। ये फड्डा चल रहा था बाप बेटे में। अच्छा, अब्बा मेरे मोतक़िद बयान भी सुनते हैं, बेटा भी मोतक़िद। तो बेटे ने कहा कि बहाना बेटे को अच्छा मिल गया कि अब्बा को मुफ्ती साहब के पास ले आओ। मैं तो अक्सर यही कहता हूँ ना, जहाँ बेटा चाह रहा है वहाँ करो। तो वो मेरे पास आया कि अब्बा को ले आए, मैं ले आऊँ, मैं जहाँ चाह रहा हूँ वहाँ कर दें। मैंने कहा ठीक, ये शरई मसला है भाई, जहाँ बेटा चाह रहा है वहाँ करो। मैंने कहा ठीक है, अब्बा को ले आओ। मैं टाइम देता हूँ लोगों को, ऐसा नहीं मैं भागता हूँ। जहाँ मुझे मौका मिले, कोई खिदमत हो सकती है तो मैं दे देता हूँ टाइम। मैं उस बच्चे की जगह अपने आप को रख के सोचता हूँ, मेरा अब्बा ना मान रहे होते, मैं चाह रहा होता तो मेरे पर क्या गुजर रही होती, क्या ख्याल है, हमारे भी तो जज्बात है ना। तो मुझे लगा कि यार इसके ऊपर वही गुजर रही थी जो मेरे ऊपर एक वंस अपॉन अ टाइम गुजर रही थी, क्योंकि मेरे साथ भी हो चुका है। तो मैंने कहा बुला ले अपने अब्बा को। अब अब्बा इनकार तो नहीं कर रहे कि मुफ्ती साहब के पास नहीं जाने, लेकिन अब्बा का नाटक देखो। अब्बा आए हैं मस्जिद के गेट से, जैसे ही अंदर दाखिल हुए पता नहीं किस में चले गए ना, कौमे में चले गए या कौमे टाइप की किसी चीज में चले गए। मैंने ऐसी बीमारी अब तक देखी नहीं थी, अजीब से हक्का बक्का। यानी उन्होंने ये शो किया जैसे मैं बहुत शौक में आ गया हूँ ये सुन के कि मेरा बेटा वहां शादी कर। अब मैं ना टेंशन में आ गया हूँ। अब यानी इमोशनल ब्लैकमेल नहीं होता बच्चे को। अच्छा, मैंने देखा, मैंने कहा तू चलाओ तो सही भाई, इनको चल ही नहीं रहे ना। अब 2 बंदे उनको पकड़ के अंदर मेरे ऑफिस में घसीट के ला रहे हैं। चलो, मैंने कहा गिर जाएंगे, ये हो क्या गया। लड़का कह रहे पता नहीं क्या हुआ अब्बा को। अब्बा नाटक कर रहे हैं कि मैं बहुत डिप्रेशन में हूं ताकि मैं उन पे तरस खाऊं। बोलूं भाई अब्बा मर जाएगा, वहीं कर ले जहां अब्बा कह रहे हैं। ये अब्बा का नाटक ये चल रहा था। समझ में आई हो यार, ये तो बहुत स्ट्रेस में आ गए हैं ना। शौक लगा इनको, शौक लगा कि मुफ्ती साहब मुझे समझाएंगे कि वहां करो यहां नहीं करो। तो अब्बा आ रहे हैं ना यूं,
मैं वाकई डर गया। पहले तो मैं बहुत डर गया, मैंने कहा यार ये कहीं गिर गिरा गए, एम्बुलेंस मंगवाओ भाई। मैं बच्चे को कह रहा हूँ यार एम्बुलेंस मंगवा, कह रहे नहीं मुफ्ती साहब ये कुछ ऐसा है नहीं। ऐसा है। वो अब्बा से डर भी रहा है। अच्छा, घसीट के ना यहाँ बड़ी मुश्किल से अब्बा को ला के बेंच पे बिठाया। अब्बा अब यूं बैठे हुए हैं, ना यूं देख रहे हैं, ना यूं हो रहे हैं, ना गर्दन पीछे जा रही है। मैंने कहा यार ये सकते की अजीब किस्म है कि घुटने काम कर रहे हैं, घुटने पूरे फोल्ड हो रहे हैं बैठने के लिए, लेकिन बाकी जिस्म हिल नहीं रहा। फिर भी मुझे 50% था कि नाटक है, 50% मैंने कहा शायद कोई शौक में चले गए हूँ। आंखें भी थोड़ी सी ना उनकी अजीब सी नमी नमी सी, जैसे रो पड़ेंगे। मैं गया, मैंने कहा हजरत कुछ बात करना चाहता हूँ मगर आप इजाजत दें। यूं शौक में 10 मिनट शौक में। मैंने कहा हजरत, हल्की सी ना गैर इख्तियारी मुस्कुराहट आई उनके चेहरे पे ना। गैर इख्तियारी तौर पे नहीं, आदमी को ना चाहते हुए भी मुस्कुराना पड़ता है उसको, उनको तो पता था मैं नाटक कर रहा हूँ ना। यूं हल्के से मुस्कुराए। तो मैंने कहा भाई इनको ले जा यार, घर में मसला हल करो। मैंने कहा ले जा भाई, मैं नहीं समझा रहा इनको। वो हिल ही नहीं रहे ना। मैंने कहा ये हिलेंगे तो समझाऊंगा ना। मैंने कहा पता नहीं इनको सुनाई भी दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो सकते में है। वो भी कह रहा है पता नहीं अब्बा को हो क्या गया है। मैंने कहा भाई इससे पहले कि कुछ सच्ची मुच्ची में हो जाए, इनको ले जाओ। तो अब्बा भी बड़ी फिल्म है भाई, अब्बा भी आजकल मार्केट में हल्के। यार छोड़ो बेचारे को, करने दो यार, उसकी लाइफ है, एंजॉय करने दो उसको जहां वो कर रहा है। क्यों इतना अपने उसको सर पे चढ़ा दिया, क्या करेगा।